दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते ही हैं। साथ में हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आज उपलब्ध है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड, आईपीओ या फिर कहें तो म्यूचुअल फंड्स। तो जब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाए अपना पैसा, उसके लिए आपको जो म्यूचुअल फंड्स है उसके जो कुछ टाइप्स होते हैं वो आपको जान लेने ज़रूरी है। तो आज हम जो बात करेंगे वो म्यूचुअल फंड्स की, जो इक्विटी फंड्स होता है, म्यूचुअल फंड्स का जो टाइप होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसके बारे में या उसकी पूरी डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इक्विटी फंड क्या होता है, व्हाट इज़ इक्विटी फंड। उसके बाद इक्विटी फंड के प्रकार हम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। उसके बाद इक्विटी फंड से क्या लाभ हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या है इक्विटी फंड के। उसके बाद हम देखेंगे इक्विटी फंड्स में निवेश किस प्रकार किया जाए। और लास्ट में हम देखेंगे इन्वेस्ट करने के लिए टॉप इक्विटी फंड्स कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो नई जानकारियाँ है वो समय पर उनके जो है नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात आती है इक्विटी फंड क्या होता है, व्हाट इज इक्विटी फंड। तो उसमें क्या है कि इक्विटी में अगर हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी जो पैसे होते हैं जो इन्वेस्ट किए गए हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। और यह म्यूचुअल फंड्स उन निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो कि शेयर बाजार में जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर इक्विटी फंड में ज़्यादा मुनाफा है, बेनिफिट ज़्यादा अगर मिलता है, तो इसके साथ ही जोखिम भी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर होता है। तो इक्विटी फंड्स क्या होता है कि साथ में इसमें जो बात आपको याद रखनी ज़रूरी है वो ये होती है कि इक्विटी फंड्स उच्च जोखिम के साथ, मतलब इसके अंदर जो रिस्क होता है वो हाई होता है। तो उच्च जोखिम के साथ क्या है कि उच्च लाभ इसके अंदर मिलते हैं हमें, मतलब बेनिफिट अगर आपको लेना है, रिटर्न अगर आपको ज़्यादा लेने हैं, तो ये इक्विटी फंड्स क्या है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन साथ में क्या होता है कि इसके अंदर जो रिस्क होता है उसकी भी जो कहें कि जो उसकी वैल्यू होती है रिस्क की, तो वो भी क्या रहती है, हाई तरीके से क्या है कि रिस्क इसके अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बेनिफिट होता है वो भी आपको अधिक देखने को मिलता है। अधिकांश जो इक्विटी फंड्स में क्या है कि कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार निवेश किया जाता है। तो आसान शब्दों में अगर हम कहें तो जो फंड्स शेयर बाजार में निवेश करते हैं वो इक्विटी फंड्स कहलाते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग कम समय में अधिक लाभ कमाने की सोच के साथ निवेश करते हैं। और एक और बात इसमें ध्यान रखने योग्य रहती है वो ये रहती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या है कि अपना पैसा डाल रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करने का। उसके बाद अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के प्रकार कौन से रहते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है कि इक्विटी फंड्स मुख्य रूप से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर क्या है कि बटे होते हैं, पर इनके अलावा भी कई और फंड्स होते हैं, जैसे डाइवर्सिफाइड फंड्स और उसके बाद सेक्टर फंड्स। तो ये सारे इसके क्या है कि प्रकार है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और उसके बाद डाइवर्सिफाइड फंड्स और सेक्टर फंड्स। तो ये प्रकार है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, जिनको आपको अलग अलग से जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कौन सा होता है, इक्विटी फंड्स का जो पार्ट है, तो लार्ज कैप के अंदर वो किस तरीके से फंड होता है। तो लार्ज मार्केट कैपिटल की कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले फंड को लार्ज कैप फंड्स कहते हैं। अब लार्ज मार्केट की कंपनियां क्या होती है, जो टॉप के ऊपर की कंपनियां होती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश के अंदर, तो वो लार्ज इन्वेस्ट कंपनियां होती हैं, लार्ज मार्केट कैपिटल की कंपनियां होती हैं। लार्ज मार्केट कैपिटल की कंपनियां वो होती है जिनका मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, L&T। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं इसके लार्ज मार्केट कैपिटल के, जिनके अंदर क्या होता है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा क्या होता है उनका मार्केट कैपिटल होता है। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज हम ले सकते हैं, TCS ले सकते हैं, L&T ले सकते हैं। ये लार्ज कैप कंपनियां बड़ी और काफ़ी समय से स्थापित होती हैं
और मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस भी रहती हैं। यहाँ तक कि ज़्यादातर क्या है कि लार्ज कैप कंपनियाँ अपने अपने सेक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान क्या होता है कि लार्ज कैप कंपनियों के पास अच्छा खासा पैसा रहता है, इसलिए लार्ज कैप कंपनियों में स्मॉल कैप और मिड कैप से कम रिस्क इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर तो मिड कैप क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है, इक्विटी का जो मिड कैप फंड होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें क्या है कि मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स को मिड कैप फंड कहते हैं। मिड कैप फंड में ऐसी कंपनियां आती है जिनका मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से ज़्यादा और 1 लाख करोड़ से कम होता है। इस म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और ग्रोथ भी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिल सकती है। उसके बाद क्या है कि अगर आप चाहें तो किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सेवा भी इसके अंदर क्या है ले सकते हैं। अगर आप सीधे इसके अंदर निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान में निवेश इसके अंदर कर सकते हैं मिड कैप के अंदर। और आप किसी म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट से इसके अंदर क्या है कि सीधे इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, काफ़ी सारी ऐप के माध्यम से भी क्या है कि आप इस तरीके से मिड कैप के अंदर निवेश कर सकते हैं, अपने इक्विटी के अंदर अपना पैसा डाल सकते हैं। उसके साथ क्या होता है इसके बाद इसमें यदि निवेश की हुई जो कंपनी है आगे चलकर विकसित हो जाती है तो एक बड़ी कंपनी वो क्या है कि बन जाती है, तो आपको काफ़ी मुनाफा इससे देखने को मिल सकता है। काफ़ी मुनाफा आपको, काफ़ी बेनिफिट आपको क्या है कि हो सकता है अगर वो कंपनी आगे जाके एक बड़ी कंपनी के अंदर क्या है कि विकसित हो जाती है तो आपको काफ़ी मुनाफा इसके अंदर देखने को मिल सकता है। आपके लिए यह लाभप्रद हो सकती है और वो व्यक्ति जो अधिक जोखिम बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं वो इस तरीके के इक्विटी फंड्स में निवेश करना पसंद करते हैं या करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि स्मॉल कैप फंड कौन सा होता है, इक्विटी फंड्स का ये पार्ट होता है स्मॉल कैप फंड। तीसरा पार्ट हम इसको लेके चलेंगे। तो जब स्मॉल कैप कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करती है तो वो स्मॉल कैप फंड होता है। इसमें क्या होता है कि 5,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल की कंपनियां आती है, तो 5 से जो हमने 1 लाख करोड़ तक की जो लिए हैं वो लिए हमने मिड कैप के अंदर, और 1 लाख करोड़ से ऊपर जो लिए हमने लार्ज कैप के अंदर लिए है। तो जो 5,000 करोड़ से कम या फिर 5,000 करोड़ तक की जो मार्केट कैपिटल की जो कंपनियां होती है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर वो कंपनियां आती है जिन के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम के द्वारा सिर्फ छोटी कंपनियों के शेयर स्टॉक्स में ही अपना ज़्यादातर पैसा निवेश इसके अंदर किया जाता है। तो उस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। ये कंपनियां क्या है कि डेवलपमेंट की शुरुआती दौर में होती है, मतलब ये स्टार्टिंग ही होती है, छोटी कंपनियां होती हैं, क्योंकि इनका जो टर्नओवर होता है, इनकी जो मार्केट कैपिटल जो इनकी वैल्यू होती है वो 5,000 करोड़ तक की ही होती है। तो ये छोटी कंपनियां होती है, तो ये कंपनियां डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में होती है, इसलिए इसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मगर इसके साथ साथ इन कंपनियों का फेलियर रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड्स का बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या है कि रिस्क देखने को मिलता है। मतलब क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि फेलियर, छोटी कंपनियां होती हैं, स्टार्टिंग में ही क्या है कि फेल होने का डर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। फेलियर रेट जो होता है इनका कंपनियों का क्या है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो रिस्क होता है, जो इनके अंदर पैसा लगाते हैं स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जो निवेशक, तो उनके लिए जो रिस्क होता है तो वो क्या होता है बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके की क्या है कि स्कीमों के मैनेजर जो होते हैं अपने फंड्स का ज़्यादातर हिस्सा या फिर पूरा का पूरा पैसा ही सिर्फ छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। इसी वजह से इस तरह के जो स्कीम में क्या है कि किया गया निवेश मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप इक्विटी फंड से मिलने वाला मुनाफा भी लार्ज या मिड कैप स्कीम की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो सकता है, अगर वो कंपनी बहुत ज़्यादा क्या है कि डेवलप्ड हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अगर विकसित हो जाती है छोटी सी कंपनी आगे जाके। तो इसके अंदर क्या है कि जो लार्ज कैप या फिर जो मिड कैप के अंदर मिड कैप जो स्कीम होती हैं तो उनसे ज़्यादा इनके अंदर के इस जो स्मॉल कैप फंड है इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप हमने अभी देखे हैं। उसके बाद जो बात आती है, चौथा जो इक्विटी फंड्स होता है वो होता है सेक्टर फंड। तो सेक्टर फंड्स कौन से होते हैं, ये किसी विशेष सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये फंड्स भी रिस्की होता है,
क्योंकि इस फंड में आपका पैसा पूरे तरीके से उस सेक्टर पर निर्भर करता है जिस सेक्टर्स के अंदर वो पैसा लगाया गया है। अगर आपका फंड जो है उस सेक्टर्स में लग गया है जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम बात करें रिलायंस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फंड्स, ये फंड सिर्फ मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है। मतलब अपनी ही क्या है कि अपने ही सेक्टर से रिलेटेड क्या है कि इसके अंदर जो निवेश है वो किया जाता है। SBI फार्मा का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो जो कि क्या करते हैं फार्मा में ही क्या है फार्मा सेक्टर्स के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ही सेक्टर्स का अगर ग्रोथ करता है सेक्टर, तो आपको उससे क्या है कि बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और अगर क्या है कि उसकी परफॉर्म अच्छी नहीं रहती है, वो डाउन जाता है वो सेक्टर, अगर उसके अंदर किसी तरीके से क्या है कि कमी आती है, परफॉर्म वो अच्छा नहीं कर पाता है, तो आपको नुकसान भी इसके अंदर मिल सकता है। उसके बाद पांचवी जो टाइप आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, वो होती है डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड। तो डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड्स कौन से होते हैं? वो फंड्स जो अलग अलग सेक्टर्स की और अलग अलग मार्केट कैपिटल की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड में क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है और आपका पैसा डाइवर्सिफाई में क्या है कि एक तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये फंड विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न उद्योगों की कंपनियों में निवेश करती है। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो इस तरीके के निवेश क्या है कि अर्थव्यवस्था की किसी विशेष भाग में निवेश तक सीमित नहीं रहते हैं। मतलब क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग मार्केट कैपिटल की कंपनियों में ये पैसा क्या है कि आपका निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो इनको बोला जाता है डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड। तो इसमें भी आप क्या है कि अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इक्विटी फंड्स का जो नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है डिविडेंड यील्ड स्कीम। तो डिविडेंड यील्ड स्कीम क्या होती है? इसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे देती है और इससे ही क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है, डिविडेंड कहते हैं। वैसे डिविडेंड देना किसी भी कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स को क्या है कि डिविडेंड देना है या फिर नहीं, ये निर्णय उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड स्थायी, सुरक्षित और कम बदलने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ से म्यूचुअल फंड्स को अच्छा डिविडेंड क्या है कि मिल जाता है। उसके बाद जो सातवीं टाइप्स आती है इसके अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, वो होती है ELSS, मतलब इसको अगर शॉर्ट में कहें तो हम ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसको बोला जाता है। शॉर्ट में इसको ELSS हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ये एक टैक्स सेवर स्कीम होती है और इस स्कीम में आप 3 साल के कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ELSS में आपके पैसे 3 साल के लिए क्या है कि लॉक हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर बाउंडेशन होती है आपकी पीरियड की, समय की। तो 3 साल से कम इसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बाउंड रहना चाहते हैं तो आप ELSS के अंदर पैसा डाल सकते हैं। ये टैक्स सेवर स्कीम एक तरीके की होती है और इस स्कीम में आपको सेक्शन 80C के तहत क्या है कि 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए तक के क्या है कि रिटर्न्स आप पर क्या है कि इनकम टैक्स में आपको छूट इसके अंदर देखने को मिल सकती है अगर आप इस ELSS के अंदर क्या है कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट टाइप आती है इसके अंदर वो होती है थीमेटिक फंड। तो थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं हमारे? ये फंड थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड एक थीमेटिक फंड है। तो जो कि क्या होता है कि हाउसिंग थीम में इन्वेस्टमेंट क्या है कि अपना करती है। इसके लिए ये म्यूचुअल फंड्स सीमेंट कंपनी, पेंट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके ऊपर और भी कई एग्जांपल्स हैं जैसे रूरल एरिया थीम, ई कॉमर्स थीम। तो ये थीमेटिक फंड्स होते हैं। तो थीमेटिक फंड्स अपने थीम के हिसाब से क्या है कि अपने इन्वेस्टमेंट को लेके चलती है। उसके बाद क्या है कि हम बात करेंगे इक्विटी फंड्स जो होते हैं उसके लाभ कौन से होते हैं। तो इससे पहले हमने देख लिया कि इक्विटी फंड्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन से हमारे पास और किस तरीके से हम उनमें निवेश कर सकते हैं, किसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है और किस तरीके से मतलब रिटर्न हमें मिल सकते हैं और किस तरीके से कौन सा फंड से किस तरीके से क्या है कि रिस्की रहता है।
तो उसके बाद हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लाभ कौन से होते हैं। तो इक्विटी फंड्स से भी क्या है कि वही सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो हमें म्यूचुअल फंड से होते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स का ही एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है। तो जैसा म्यूचुअल फंड्स में हमें लाभ होते हैं वही लाभ हमें इक्विटी फंड्स में भी देखने को मिलते हैं। जैसे निवेश करने की आसानी हम बोल सकते हैं, पारदर्शिता बोल सकते हैं, कम जोखिम भी क्या है कि इसके अंदर बोल सकते हैं। तो ये सारे लाभ हमें देखने को मिलते हैं। इक्विटी फंड्स में निवेश करने का प्रमुख लाभ यह है कि आपको शेयरों और क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है और ये सब काम फंड मैनेजर द्वारा ही कर लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इक्विटी फंड्स में अगर आपको निवेश करना है तो आप किस प्रकार से इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो इक्विटी फंड्स में निवेश करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए या तो आप किसी ब्रोकर या एजेंट का इस्तेमाल करके निवेश करना शुरू कर सकते हैं या फिर खुद से ऑनलाइन निवेश करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आज के टाइम में आप वेबसाइट से या फिर जो काफ़ी सारी क्या है कि ऐप्स आ गई हैं, तो ऐप्स के माध्यम से भी क्या है कि इक्विटी फंड्स के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार में नए हैं तो आपको ब्रोकर की सहायता लेकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको निवेश व फंड से जुड़ी सारी जानकारियाँ हो जाएंगी। ब्रोकर व एजेंट क्या है कि इसके लिए आपसे एक फीस लेते हैं, पर एक सहूलियत भी रहती है और क्या है कि हम किसी एक्सपर्ट की सहायता से निवेश कर रहे हैं, ये भी हम क्या है कि ब्रोकर और एजेंट की सहायता से इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ऑनलाइन या फिर डायरेक्ट निवेश में आप अपनी गतिविधियों के खुद ही क्या है कि जिम्मेदार होते हैं। अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हैं किसी ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आप क्या है कि इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी जो सारी गतिविधियाँ होती हैं तो उनके लिए क्या है कि आप खुद ही अपने लिए जिम्मेदार क्या है कि होते हैं। इसमें किसी ब्रोकर या एजेंट की मदद नहीं ली जाती। इसके लिए आप कंपनियां जैसे रिलायंस आदि की म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट्स पर जाकर अकाउंट बना सकते हैं और निवेश शुरू कर सकते हैं। और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो वहां से आप क्या है कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करना क्या है कि शुरू कर सकते हैं। इन वेबसाइट्सों पर क्या है कि आपको KYC नो योर कस्टमर्स बोला जाता है इसको, और बैंक डिटेल्स आदि जानकारी देनी आपको पड़ेगी, जो कि क्या है कि जब आप फंड्स खरीदेंगे उनके इस्तेमाल में लाई जाएगी। उसके बाद क्या है कि इन्वेस्ट करने के लिए क्या है, टॉप इक्विटी फंड्स कौन से हैं, टॉप के जो है ऊपर के जो है इक्विटी फंड्स कौन से हैं जिनमें आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी एजेंट्स की सहायता से, तो वो कौन से हैं। तो भारत में वैसे तो बहुत सारी कंपनियों के इक्विटी फंड्स मौजूद हैं। अब सवाल आता है कि किस कंपनी के फंड्स में निवेश किया जाए, तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी के इक्विटी फंड्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो टॉप 5 फंड्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो क्या है कि आप बिना किसी एजेंट्स के डायरेक्ट आप इनके अंदर क्या है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। तो टॉप 5 फंड्स जो आपके निवेश के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है SBI ब्लू चिप फंड रेगुलर, और जी मैंने लगाया ग्रोथ के लिए, तो ये ग्रोथ फंड्स होता है SBI ब्लू चिप फंड रेगुलर। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें हम, बिरला SL फ्रंट लाइन इक्विटी फंड। उसके बाद फ्रैंकलिन ग्रोथ इंडिया प्राइम प्लस फंड। उसके बाद मीरा एसेट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ रेगुलर फंड। और लास्ट में हम बात करें तो HDFC मिड कैप फंड ग्रोथ के अंदर क्या भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इनके अंदर क्या है कि ले सकते हैं। रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को इनके अंदर मिलते हैं, और ये इनके अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट आप इनकी सीधी साइट्स पर जाके कर सकते हैं बिना किसी एजेंट्स की सहायता से, ताकि आपके एजेंट्स की फ़ीस बीच में से आपको ना देनी पड़े और आपको रिटर्न्स क्या आएगी वो क्या है एजेंट्स की जो फीस अगर आप दे रहे हैं तो वो भी क्या है कि आपके रिटर्न्स के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो ये 5 टॉप आपके फंड्स रहते हैं जिनमें आपके लिए क्या है कि इक्विटी फंड्स रहते हैं जिनमें आपके लिए निवेश करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। डायरेक्ट तरीके से आप इनमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप इन फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको क्या है कि अच्छा मुनाफा यहाँ से देखने को मिल सकता है।